Assalamualaikum student. Today I am teaching computer class 8. तो मंथ ऑफ नवंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 5 है हमारे मंथ ऑफ नवंबर में, जिसका नाम है MS Excel 2007। ठीक है स्टूडेंट। अब हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ सेपरेट शीट। क्या होती है सेपरेट शीट? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेपरेट शीट जो है वो एक एप्लीकेशन है, और इस तरह की एप्लीकेशन इस दौर में मैनी ऑफ फील्ड में यूज़ होती है, यानी कि बेशुमार है इस तरह की एप्लीकेशन, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज़ होने वाली सेपरेट शीट है वो या एप्लीकेशन है, उसका नाम है MS एक्सेल। ये हमारी मोस्ट कॉमन सेपरेट शीट है। अब सेपरेट शीट के अंदर काम क्या होता है? सेपरेट शीट के अंदर हम अपनी एंट्रियाँ बनाते हैं, यानी कि जैसे मेरे पास ये एक बॉक्स आ गया। MS एक्सेल के अंदर हमारे पास इस तरह से एक बॉक्स होता है और इसमें बहुत सारे रोज़ और कॉलम बने हुए होते हैं इस तरह से। ये हमारे पास MS एक्सेल का पैटर्न समझ लें आप। बहुत सारे रोज़ और कॉलम बने हुए होते हैं। तो अब इसमें हम सेपरेट शीट में करते हैं क्या, एंट्रियाँ बनाते हैं। यानी कि जैसे मेरे पास अब कोई वर्कर काम करते हैं तो मैं वर्कर के यहाँ पे नाम लिखते जाऊँगा, नेम आता जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3 इस तरह से उनके नाम के साथ लिस्ट बनती जाएगी। तो इसे हम सेपरेट शीट कहते हैं। अब फिर उसके बाद सवाल के अंदर आते हैं इसके यूजेस कि यूजेस क्या होते हैं। अगर मैं यूजेस की बात करूँ तो यूजेस के अंदर इसके अंदर हम इस तरह से बात कर सकते हैं, जैसे कि अब मुझे कोई मेरे पास वर्कर काम करता है, उनका मुझे चेक बनाना है कि चेक की मुझे डिटेल चाहिए, तो मैं इसके अंदर जो है वो एंट्री कर दूंगा इस शीट के अंदर। वर्कर 1 के आगे उसकी सैलरी का चेक, वर्कर 2 के आगे उसकी सैलरी का चेक, 3 के आगे उसकी सैलरी का चेक, यानी इस तरह से मैं चेक बना सकता हूँ। इसके अलावा उनके नंबर ऑफ़ डेज लिख सकता हूँ मैं। वर्कर 1 यानी कि वर्कर जो 1 है मेरे पास, ये कितने दिन आया मंथ में, वर्कर 2 कितने दिन आया मेरे पास मंथ में, वर्कर 3 कितने दिन आया मेरे पास मंथ में। ये इसके यूजेस होगा। यानी कि इस तरह से हमें पूरा डेटा मिल जाता है जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, कि ये कब आए, किस दिन आए, कितनी छुट्टियाँ करी इन्होंने, कितने दिन क्या काम करा, ये सब हम अपनी शीट के अंदर जो है मेंटेन रखते हैं। ये उनका एक तरह से पूरा डेटा होता है। तो एक तरह से सेपरेटिंग शीट एक डेटा कलेक्ट करती है। अब इसी के साथ मेरे पास ये सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू मॉडिफाई सेल कंटेंट्स पार्शली। यानी किस तरीके से हम अपने सेल कंटेंट को मॉडिफाई करें, यानी कि उसको किस तरह से बेहतर बनाएं या उसको पहले वाले से यानी कि मच बेटर कर दें पार्शली, यानी कि उसी वक्त, यानी कि आर्जी तौर पर। अब मैं जैसे कि काम कर रहा हूँ अपने यहाँ पे, जैसे शीट मैंने बनाई हुई है। अब यहाँ पे मैं काम करते करते ये जो कहलाते हैं ना, ये बॉक्सेस, इन बॉक्सेस को हम कहते हैं सेल। यानी इसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं, सेल है हमारा। इन बॉक्सेस को हम सेल कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि कोई नाम लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पे A लिखना था, मैंने उसकी जगह पे B लिख दिया। अब मेरा ये काम ख़राब हो गया, जाहिर सी बात है। अब मुझे यहाँ पे इसको मिटा के A करना है, तो इसको मॉडिफाई करा जाएगा। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स। तो 1 बाय 1 मैं स्टेप डिस्कस करूँगा। इससे पहला स्टेप से सबसे पहले स्टेप्स 1 के अंदर हम करते हैं सिलेक्ट द सेल। यानी पहले स्टेप में हमारा काम क्या होगा, हम इस सेल को सिलेक्ट करें। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरी चीज़, अब स्टेप्स 2 के अंदर क्या होगा, अब स्टेप्स 2 के अंदर मैंने सिलेक्ट तो कर लिया है। अब इस पर मैं करूँगा क्लिक। अब इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने के साथ इसके अंदर मैं F2 यानी स्टेप 2 के अंदर जो है मैं क्लिक करूँगा और F2 की का यूज़ करूँगा। जिससे क्या होगा, मेरा ये बॉक्सेस के ऊपर जो है वो इरेजर वाला एरर आ जाएगा। यानी कि जिसकी मदद से अब मुझे क्या करना है स्टेप 3 के अंदर, अब मुझे यानी इसको सिर्फ एंटर करना है। स्टेप 3 में इंटर का बटन यूज़ करना है, और इंटर का बटन जैसे यूज़ करूँगा ये पूरी चीज़ मेरी हो जाएगी इरेज, यानी कि इस तरह से खाली बॉक्स हो जाएगा। इस तरह से ये हुआ है। यानी कि अब मैं दोबारा से इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, अपने नंबर की यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि जो मुझे A लिखना था। इसी तरीके से कोई नाम हो गया, कोई एड्रेस हो गया, अब मैंने गलत प्लेस कर दिया, तो इस तरह से ही हम उसको इरेज करते हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे, सिलेक्ट करते हैं उस बॉक्स को
उसके बाद हम उसे क्लिक करते हैं और F2 की दबाते हैं और फिर एंड में एंटर करके उसको हम इरेज कर देते हैं और हमारा दोबारा से बॉक्स खाली हो जाता है। यानी अब उसमें जो चाहे हम दोबारा से लिख सकते हैं।